हेलो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सो दैट √3 ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, की कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका। की कॉन्सेप्ट क्या है? अगर कहीं भी लेट से कोई एंगल है बिटवीन टू वेक्टर्स, तो हम हमेशा डॉट प्रोडक्ट की तरफ ध्यान देंगे। क्या डॉट प्रोडक्ट से एंगल बिटवीन टू वेक्टर आ सकता है ना? डॉट प्रोडक्ट की कैलकुलेशन भी इजी है कंपैरिजन टू क्रॉस प्रोडक्ट। सेकंड थिंग इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का अगर होल स्क्वायर करना है तो दैट इज द सेम एज ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, राइट? एंड विच विल बी सेम एज ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। एंड थर्ड थिंग इज किसी वेक्टर का अगर स्क्वायर करना है दैट मीन्स वेक्टर डॉट वेक्टर करना है, जो भी हमने सेकंड पॉइंट में देखा, बट इट विल बी सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर का स्क्वायर, है ना? या फिर सिंपली हम इसको एक्स स्क्वायर लिख लें। ठीक है, ये चारों बातें इक्वल ही है ना? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। राइट, फाइंड द एंगल बिटवीन दिस सो दैट ओके √3 ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए। मतलब इसके स्क्वायर का मैग्नीट्यूड भी 1 आना चाहिए, इज इक्वल टू 1। और स्क्वायर लिखा है तो उसकी जगह x डॉट x कर लेते हैं ना, √3 a माइनस बी डॉट √3 a माइनस बी इज इक्वल टू 1। और ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर, है ना, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 √3 a डॉट बी इक्वल टू 1, है ना? ध्यान से देखो, ये यूनिट वेक्टर्स है, ए और बी यूनिट वेक्टर्स है, तो ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 के बराबर ही होगा। तो हो जाएगा 4 माइनस 2 √3। ए डॉट बी को भी ये फॉर्मूला लिख लेते हैं ना, ए बी कॉस थीटा, तो ये ए इंटू बी कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो माइनस √3 कॉस थीटा इज इक्वल टू -3, और कॉस थीटा यहाँ से आ गया √3/2। मतलब एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या होगा? 30 डिग्रीज, π/6। कितना एंगल होगा? 30 डिग्रीज होगा। थैंक यू।